बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा से भी ज्यादा तेज चीनी सुपर ट्रेन। कराची से पेशावर तक सफर सिर्फ 4 घंटे में। हवाई जहाज का दौर खत्म। 21वीं सदी के आगाज में दुनिया ने ये मान लिया था कि जमीन पर रफ्तार की एक हद मुकर्रर है। हमें बताया गया कि अगर इंसान को 350 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा तेज सफर करना है तो उसे पहियों को छोड़ना होगा। हमें मैग्लिफ के ख्वाब दिखाए गए, यानी वो ट्रेनें जो मकनातीसी मैदानों पर हवा में तैरती हैं। लेकिन चीन के इंजीनियर्स ने फिजिक्स की किताबों को दोबारा लिखने का फैसला किया और एक ऐसी ट्रेन चला दी जिसके बारे में कहा जा रहा है, हवाई जहाज तो हवाई जहाज, ये ट्रेन हवा से भी ज्यादा तेज चलती है। और आज इस वीडियो में हम आपको इसी दुनिया की तेज तरीन ट्रेन की सैर करवाएंगे जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बदल सकती है। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, ये चीन में मेजू बे का पुल है। यहाँ कोई मकनातीसी पटरी नहीं बल्कि वही सदियों पुराना स्टील और लोहा है, लेकिन इसके ऊपर दौड़ने वाली मशीन तारीख का धारा मोड़ रही है। ये है CR450 इनोवेशन ट्रेन। दिसंबर 2024 में जब दुनिया ने इसके 2 प्रोटोटाइप्स CR450AF और CR450BF को देखा तो ये वाज़ेह हो गया कि चीन ने 350 किलोमीटर की छत को तोड़ दिया है और अब इस ट्रेन की 453 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया। ये वो रफ्तार है जो इस ट्रेन ने टेस्ट रन के दौरान हासिल की। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक और हैरानकुन लम्हा वो था जब 2 CR450 ट्रेनें मुखालिफ सिमतों से एक दूसरे के पास से गुजरी। सेंसर्स ने इस लम्हे को रिकॉर्ड किया, यानी 891 किलोमीटर फी घंटा की निस्बती रफ्तार, रिलेटिव स्पीड। जमीन पर 2 अशिया का एक दूसरे के पास से इतनी तेजी से गुजरना एक इंजीनियरिंग शाहकार है। ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्रेन हवा से ज्यादा तेज चलती है। रफ्तार का सबसे बड़ा दुश्मन हवा है। जैसे जैसे आप गाड़ी तेज करते हैं, हवा एक दीवार बन जाती है। साइंस की ज़बान में इसे एरोडायनामिक्स ड्रैग कहते हैं। आमतौर पर रफ्तार बढ़ाने के लिए तवानाई का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ जाता है, लेकिन CR450 ने इस मसले को ताकत से नहीं बल्कि जहानत से हल किया। गौर से देखें, इस ट्रेन का अगला हिस्सा जिसे नोज कहा जाता है पिछले मॉडल्स के मुकाबले में लंबा कर दिया गया है। ये 15 मीटर तवील है, जो कि पुरानी ट्रेनों से 3 मीटर ज्यादा है। ये इजाफी लंबाई हवा को चीरती नहीं बल्कि इसे ट्रेन के गिर्द बहा देती है। नतीजा ये हुआ कि हवा की मुज़ाहमत में 22% कमी वाक़ हुई और ये ट्रेन कामयाब हुई। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है, दावे अपनी जगह, लेकिन क्या ये ट्रेन हकीकत में हवा से तेज़ है? तो याद रखें, अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन अगर हम अमली सफ़र के वक्त को देखें तो इसका जवाब हाँ है। याद रखें, आवाज़ की रफ्तार तकरीबन 1235 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि इस ट्रेन की रफ्तार 450 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि आवाज़ की रफ्तार का तकरीबन 1/3 है। इस लिहाज से ये हवा में मौजूद आवाज़ से तेज़ नहीं है। इसी तरह जहाज़ भी 800 से 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है, लेकिन दुनिया भर में इस ट्रेन को हवा और जहाज़ से ज़्यादा तेज़ कहने की वजह वक्त है। अब जहाज़ की मिसाल ले लें। 1 घंटे के सफ़र के लिए हवाई अड्डे पर जाना, बोर्डिंग और सामान की वसूली पर तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं, जबकि ट्रेन सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा देगी। इसी तरह एक इंतहाई खतरनाक कैटेगरी 5 तूफान की हवाओं की रफ्तार 252 किलोमीटर फी घंटा से शुरू होती है और ये ट्रेन इससे तकरीबन दुगनी रफ्तार पर दौड़ती है, यानी ये ज़मीन पर चलने वाली तेज़ तरीन कुदरती हवाओं से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। ये भी याद रखें, ये ट्रेन उस वक्त चीन में ही कामयाब है क्योंकि इसमें जो धात इस्तेमाल हुई है वो चीन के पास ही है। दुनिया की 90% प्रोसेसिंग सलाहियत इन धातों के लिए चीन के पास है। ये महज एक ट्रेन नहीं, ये चीन की तकनीकी खुद मुख्तारी का ऐलान है। अगर यूरोप या अमेरिका इस ग्रीन स्पीड की नकल करना चाहेंगे तो उन्हें इन्हीं मकनातीसों के लिए बीजिंग की तरफ देखना होगा। ये वही इन्हिसार है जो आज हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों में देख रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो बालमी एयरलाइन इंडस्ट्री की नींदें उड़ा रहा है। माहिरीन ने एक नया रियाजियाती जोन दरियाफ्त किया है जिसे द डेथ जोन कहा जाता है। ये 0 से 1200 किलोमीटर का फासला है। पहले ये जोन 800 किलोमीटर तक था जहां ट्रेन जहाज को शिकस्त देती थी, लेकिन 400 किलोमीटर की रफ्तार ने इस सरहद को आगे धकेल दिया है। आइए बीजिंग से शंघाई 1328 किलोमीटर की मिसाल लेते हैं। मौजूदा ट्रेनें ये फासला 4.5 घंटे में तय करती हैं, लेकिन नई ट्रेन इसे 2.5 घंटे में मुकम्मल करेगी। इस ट्रेन के बाद हवाई सफ़र कम हो जाएगा, जैसा कि हमने वुहान और ग्वांगजू के रूट पर पहले ही देखा है कि 350 किलोमीटर की रफ्तार ने फ़िज़ाई ट्रैफिक को 45% कम कर दिया। अब माहिरीन का मानना है कि 400 किलोमीटर की रफ्तार इस गिरावट को 80% तक ले जाएगी। एयरलाइंस को अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदलना होगा। अब वो सिर्फ समंदर पार सफ़र के लिए रह जाएंगे। नाजरीन, 400 किलोमीटर की रफ्तार पर सफ़र करना आसान है, लेकिन इसे रोकना एक डरावना ख्वाब हो सकता है। एक आम इंसान सोचेगा कि तेज़ ट्रेन को रुकने के लिए ज़्यादा फासला चाहिए। अगर ऐसा होता तो चीन को अपने पूरे मुल्क का सिग्नलिंग सिस्टम तब्दील करना पड़ता, जिस पर अरबों डॉलर खर्च होते। अब यहाँ इस ट्रेन का सबसे बड़ा हिफाजती कारनामा सामने आता है। इसका मुआखर ब्रेकिंग सिस्टम इसे 400 किलोमीटर की रफ्तार से मुकम्मल रुकने के लिए ठीक 6500 मीटर का फासला देता है।
ये बिल्कुल वही फासला है जो पुरानी ट्रेनें 350 किलोमीटर पर लेती थीं। इसका मतलब ये है कि ये नई बीस्ट पुरानी पटरियों और पुराने सिग्नल्स पर मुकम्मल हिफाजत के साथ चल सकती है। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई खतरा नहीं। ये इंजीनियरिंग की वो कामयाबी है जिसे सेफ्टी कांस्टेंट कहा जाता है। दुनिया भर की हुकूमतें इस वक्त मखमीजे में हैं कि रफ्तार या पैसा, दोनों में से क्या ज़रूरी है। जापान और जर्मनी जैसे मुल्क चीन की मैग्लिव टेक्नोलॉजी पर गौर कर रहे थे, जिसकी लागत $100 मिलियन फी किलोमीटर थी, लेकिन नई ट्रेन ने उनकी मुश्किल हल कर दी। ये ट्रेन मैग्लिव की 80% रफ्तार फराहम करती है, लेकिन इसकी लागत 30 से 50% कम है। इसी तरह अब स्पेन, पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क अब अपने मौजूदा स्टैंडर्ड गेज नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हाइपर स्पीड हासिल कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान में ये ट्रेन आती है तो याद रखें, आपका एक कदम कराची होगा और दूसरा लाहौर या पेशावर, क्योंकि ये ट्रेन कराची से पेशावर सिर्फ 4 घंटों में सफ़र मुकम्मल कर लेगी। याद रखें, शहरी मनसूबाबंदी में एक उसूल है 1 घंटे का दायरा, यानी एक इंसान अपने काम से ज़्यादा 1 घंटे की दूरी पर रहना पसंद करता है। इस ट्रेन ने इस दायरे को 250 किलोमीटर से बढ़ाकर 330 किलोमीटर कर दिया है। इसका मतलब है कि काबिले रिहाइश ज़मीन में 74% इजाफा हुआ। अब आप शंघाई में काम कर सकते हैं और 300 किलोमीटर दूर किसी पुरसुकून शहर में रह सकते हैं। ये मेगा सिटीज़ के हुजूम को कम करने और छोटे शहरों को तरक्की देने का सबसे बड़ा हथियार है। नाजरीन, ये सफ़र 2018 में शुरू हुआ, 2021 में कौमी मंसूबा बना, 2024 में प्रोटोटाइप सामने आए और अब 2026 में इसका तिजारती आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले इन ट्रेनों को एक आखिरी इम्तिहान पास करना होगा। हर ट्रेन को मुसाफिरों के लिए खोलने से पहले 6 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, यानी ख़ते इस्तिवा के गिर्द 15 चक्कर। चीन का हदफ है कि 2030 तक इस नेटवर्क को 60,000 किलोमीटर तक फैलाया जाए। ये जाल इतना बड़ा होगा कि पूरा चीन एक ही शहर महसूस होगा। नाजरीन, ये ट्रेन महज एक मशीन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जिद्दत के लिए हमेशा नई पटरियों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी पुराने रास्तों पर चलकर भी नई मंजिलें हासिल की जा सकती हैं। हवाई जहाज़ी का दौर सिमट रहा है और रेल का नया दौर शुरू हो रहा है। एक ऐसा दौर जहां ज़मीन पर सफ़र करना आसमान से ज़्यादा तेज़, सस्ता और महफूज होगा। दुनिया अभी मैग्लिव के ख्वाब देख रही थी और चीन ने हकीकत को 400 किलोमीटर की रफ्तार दे दी। नाजरीन, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप 4 घंटे की फ़्लाइट के बजाय 2 घंटे की इस ट्रेन का सफ़र पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट्स के तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।